आई एम श्योर आप सबने भी ये कभी ना कभी तो ट्राई किया होगा, बट क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे जब हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं और पहाड़ियों के बीच में खड़े होकर जोर से चिल्लाते हैं तो हमें अपनी आवाज क्यों सुनाई देती है? आज के सेशन में हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अभी जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने फिनोमेना देखा, उसे हम कहते हैं एको। अब ये एको क्या होता है, चलिए देखते हैं। So if we shout or clap near a reflecting surface like a tall building or mountain, तो किसी भी माउंटेन के पास जाके या किसी टॉल बिल्डिंग के पास अगर हम जोर से शाउट करते हैं या क्लैप करते हैं तो हमें अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई देती है। We hear the same sound again. This sound which we hear is called an echo. ये जो हमें अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई देती है, इसे हम एको कहते हैं। अब ये एको हमें केव्स में या माउंटेन टॉप पे खड़े होके तो सुनाई देता है, लेकिन हमें अपने घर में क्यों नहीं सुनाई देती? क्यों हमें अपनी आवाज बार बार गूंज के वापस सुनाई क्यों नहीं देती? अपने बेडरूम में या अपने घर की छत पे भी क्यों हमें कई बार एको सुनाई देता है और कई कंडीशंस में नहीं देता है? सो व्हेन डू वी एक्चुअली हियर एन एको? तो इसको समझते हैं। The sensation of sound persists in our brain for 0.1 second. हमारा ब्रेन जो है वो एक साउंड को 0.1 सेकंड तक परसिस्ट करके रखता है। अगर मैं 0.1 सेकंड के बाद कोई भी साउंड सुन रही हूँ तो मेरा ब्रेन उसको न्यू साउंड की तरह कंसीडर करेगा। तो अगर मैं आवाज लगा रही हूँ या मैं शाउट कर रही हूँ या मैं क्लैप कर रही हूँ, अगर वो आवाज मेरे तक रिफ्लेक्ट होके 0.1 सेकंड के बाद आ रही है तो मेरा ब्रेन उसे एको की तरह कंसीडर करेगा, वो मुझे अलग से सुनाई देगी। So the time interval between the original sound and the reflected sound must be at least 0.1 second. 0.1 second तो मिनिमम टाइम इंटरवल होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, और अगर इससे कम होगा तो मेरा ब्रेन उसको सेम साउंड ही कंसिडर करेगा। अब अगर हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट होता है डिस्टेंस एको के लिए? तो हम सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब साउंड की स्पीड क्या होती है एयर में? इट इज 344 मीटर पर सेकेंड। और अभी मैंने आपको बताया ना मिनिमम टाइम इंटरवल क्या रिक्वायर्ड है? 0.1 सेकेंड। तो मेरे पास टाइम है, मेरे पास स्पीड है, मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकती हूँ। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं अब वही करूंगी। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 0.1 सेकेंड बाय दैट साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड, जो कि आंसर आएगा 34.4 मीटर। अब 34.4 मीटर वो साउंड ट्रैवल करेगी और तब मुझे एको सुनाई देगा। अब यहाँ पे अगर मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मुझे इस 34.4 को ना हाफ करना होगा। ऐसा क्यों? लेट अस लुक एट दिस इमेज। ये ऑब्जेक्ट मेरे से कुछ दूर है, मैंने आवाज लगाई, मैंने शाउट किया, मैंने क्लैप किया, तो ये साउंड ट्रैवल हुई पहले इधर और फिर रिफ्लेक्ट होके इधर। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है 34.4। अगर मुझे इस वॉल का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मैं 34.4 को हाफ करूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा 17.2 मीटर। यानी कि एक माउंटेन, एक ऑब्जेक्ट, एक वॉल 17.2 मीटर दूर होनी चाहिए मुझसे या साउंड के सोर्स से, तभी मुझे एको सुनाई देगा। अब ऐसा हमारे घर में तो हो नहीं पाता। हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं। मेरे बेडरूम में बेड है, मेरे बेडरूम में सोफा हो सकता है, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है। मेरे घर में और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होती है। तो ये 17.2 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस वहां पे नहीं हो पाता, इसीलिए हमें घर में एको सुनाई नहीं देता। तो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। एन एको इज हर्ड इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड के बाद मुझे एको सुनाई दे रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस of the reflecting surface from the source? मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ साउंड मुझे गिवन है 342 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले मुझे गिवन है टाइम। टाइम है मेरा 3 सेकेंड। उसके बाद मुझे स्पीड गिवन है।
स्पीड गिवन है 342 मीटर पर सेकेंड। अब अगर टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है और मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगी। स्पीड है मेरी 342 इंटू 3, आंसर मेरा आ जाएगा 1026 मीटर। अब इसके हिसाब से 1026 मीटर वो साउंड ट्रैवल करेगी, तो मेरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इससे हाफ हो जाएगा। तो अगर हम 1026 को हाफ कर देंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 513 मीटर्स। तो मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सोर्स से 513 मीटर्स दूर है। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिकॉज आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू एज योर टास्क। सो एन इंजन इज अप्रोचिंग अ हिल एट अ कांस्टेंट स्पीड and it is at a distance of 0.9 किलोमीटर when it blows a whistle। तो 0.9 किलोमीटर पे वो whistle blow करता है, whose echo is heard by the driver after 5 seconds। तो 5 seconds के बाद echo हमें सुनाई देता है। So speed of sound हमें given है 340 मीटर पर सेकेंड। You have to calculate the speed of the engine। So you have to find out कि engine जो है किस speed से move कर रहा है। Thank you so much। I hope आपको आज का सेशन समझ आया हो। Till then, keep learning।